दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 15 मार्च 2020 और आज की महत्वपूर्ण खबरों को, परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को और करंट अफेयर्स को देखेंगे, जैसा कि हम डेली देखते हैं। आज थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसमें ज़रूर देखिएगा पूरा अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम परीक्षा के बारे में 22 मार्च को, जिसमें तलवार लटकती नज़र आ रही है। हालांकि अब छात्र भी चाहते हैं कि परीक्षा अब टले, 22 मार्च को न हो, और उसका कारण है कोरोना वायरस। और निश्चित रूप से चिंता का कारण तो है ही, इतने ढेर सारे लोग एक जगह जब इकट्ठा होंगे, दूर दराज से आएंगे एक जगह से दूसरे स्थान पर, तो इस वायरस के फैलने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। तमाम स्कूल कॉलेज परीक्षाएं या बड़े बड़े आयोजन जब रद्द हो गए, तो इसको भी मेरे अनुसार रद्द हो जाना चाहिए। लोगों ने ईमेल किया हुआ है और आयोग थोड़ा सा अब रिजिड हो गया है। पहले लिबरल था और 1-2 साल से रिजिड बना दिया गया है इसको, किसी कारणवश जो भी हो। लेकिन इतना भी रिजिड नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर तुरंत फैसला लेना चाहिए। लेकिन हमको लग रहा है, जहाँ तक कि जैसा कि आयोग का पहले से रहा है, कि परीक्षा तक नज़दीक आने तक वो इस चीज़ को टाल कर रखे और उसके जस्ट 1-2 दिन पहले घोषणा करें। तो ऐसा न करें तो ही ज़्यादा सही है, लेकिन अपनी आदत से बाज आए तब न। तो 15 मार्च, और इसके अलावा जो है, जब भी कोई खबर आती है इससे जुड़ी तो मैं अवश्य आपको दे दूंगा, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दे दूंगा। वो ग्रुप में चले जाइए, तमाम लोग फेसबुक ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, वो भी अपडेट करते रहते हैं हमारे ग्रुप पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है फेसबुक ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और भी ग्रुप हैं, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, फ़ायदा होगा आपका। 15 मार्च 2020 को क्या है? आज 15 मार्च 2020 है। आज के दिन विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण की बात करें तो सबसे पहले उपभोक्ताओं को संरक्षित देने की जो वकालत हुई, जो आंदोलन चला, वो सबसे पहले अमेरिका में चला, यूएसए में। और भारत ऐसा दूसरा देश बना विश्व का जहां पर व्यापक लेवल पर 1964 के आसपास उपभोक्ता आंदोलन चले। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस और विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस दोनों के अलग अलग डेट हैं, इनको आप याद रखिएगा, कंफ्यूजिएगा मत। यूपी पीसीएस 2018 के परिणाम, जैसा कि हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं, 7-8 दिन अभी भी लगेंगे उसमें। ये प्रोग्रेस है, 7-8 दिन लगेंगे, क्योंकि जिन लोगों का रीचेक होगा फिर से मॉडरेशन किया जाएगा उनका, तो वो भी एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें भी थोड़ा लेट लगेगा, तो 7-8 दिन लगेगा उसमें। इसके अलावा यूपी पीसीएस जो आरएफओ 2017 का परिणाम था, वो जल्द आएगा, वो तैयार है, अध्यक्ष महोदय के आते ही वो आ जाएगा। आरओ 2020 का अगला नोटिफिकेशन जुलाई के बाद आ जाएगा, मतलब इसी वर्ष आएगा, ये लगभग तय हो गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी का वो भी फॉर्म जल्द आ जाएगा। हमने आपको जैसा बताया था, वो शायद कुछ प्रक्रियाओं के कारण, जो परीक्षा प्रक्रिया चल रही 2018 और अन्य बी वगैरह की, इसीलिए नहीं आ पा रहा है। लेकिन वो में भी नोटिफिकेशन जो पीसीएस का आएगा आपका 2020 का मार्च लास्ट तक, उसी के साथ आ सकता है। कितने पद होंगे यूपी पीसीएस 2020 में, किस किस पद में कितने कितने जो है पोस्ट आ रही हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, इन पर हम चर्चा कर देंगे जिस दिन भी मुझे मालूम हो गया। आजकल में मालूम हो जाएगा, इसी सुबह वाली वीडियो में आपको बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। और जो लॉ वाले हैं उनके लिए पीसीएस जे बिहार का और बिहार का एपीओ का फॉर्म की डेट भी बढ़ गई है, तो आप लोग उसको भर सकते हैं। फेसबुक ने प्रगति नाम से भारत में सीएसआर पहल की शुरुआत की। फेसबुक ने प्रगति नाम, ये प्रगति क्या है? प्रगति एक पहल है। कैसी पहल है? सीएसआर पहल है। किसकी है? फेसबुक की है। कहाँ है? भारत में है। ठीक, सीएसआर क्या होता है? पहले तो फेसबुक के बारे में जानकारी ले लीजिए। फेसबुक, इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई। फरवरी 2004 में हुई फेसबुक की स्थापना। इसके पहले लोग आर्कुट चलाते थे, तो फेसबुक ने आकर आर्कुट का बाजार बंद कर दिया। तो फरवरी 2004 में
मेलो पार्क कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी, जैसा कि आपको पता ही है। और सीएसआर क्या होता है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यह है दोस्तों जिसको कारपोरेट सामाजिक दायित्व भी कहते हैं, निगमित सामाजिक दायित्व भी कहते हैं। यह है क्या? यह है कि देश के विकास में सरकार लोगों को मौका देती है। इनमें से कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, जैसे अंबानी हो गए, टाटा हो गए, ये लोग। तो ये देश का ही संसाधन, देश की सुविधाएं, सरकार की सुविधाएं यूज़ करके इतने बड़े आदमी बने हैं। तो इनका दायित्व बनता है कि ये यहाँ के जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े रह गए दौड़ में, जो गरीब रह गए किसी कारणवश, उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ खर्चा करें। तो भारत ऐसा पहला देश बन गया जो पहली बार जिसने कानून बना दिया और यह बाध्य कर दिया कि जिन कंपनियों का, जिन फर्मों का सालाना जो इनकम है, जो सालाना लाभ है 5 करोड़ से अधिक होगा, वे सभी सीएसआर में 2% अपनी आय, जो लाभ है उसका 2% सीएसआर में खर्च करेंगी। ठीक है, इसके लिए तमाम कोष गठित कर दिए गए, तमाम तरीके बता दिए गए कि इन तरीकों से आप 2% खर्च करेंगे। हालांकि 2% देते तो हैं, लेकिन कंपनियां यह कोशिश करती हैं किसी न किसी प्रकार से यह पुनः हमारे पास लौट आए। तो ये पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, नहीं अगर पहुंचता तो आप समझिए 2% यदि सबके पास पहुंच जाता तो आज कोई गरीब न रह जाता। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसको सही ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। एक प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस 2019 के प्री में इससे सीएसआर से कि सीएसआर किसके तहत ला गया? तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत अप्रैल 2014 में यह लाया गया। याद रखिएगा, कंपनी एक्ट 2013, इसमें संशोधन किया गया तो अप्रैल 2014 से यह लागू हुआ। ठीक है, और इसमें 2% अनिवार्य कर दिया गया है कि भारत में जो कारपोरेट जगत है वो 2% खर्च करेगी सीएसआर के तहत। ये गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। ये एक स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच और विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक साथ आ गए हैं। दोनों का ही हेडक्वार्टर जेनेवा है, ये आपको पता होगा। WEF तमाम इंडेक्स निकालता है और इकोनॉमिकल जो गतिविधियां होती हैं विश्व में, उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके जो संस्थापक थे क्लास श्वाब, और जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक महत्वपूर्ण संस्था है। ये विशिष्ट संस्था है उसकी। ठीक है, ये स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्य हैं, जो निगरानी है, वैश्विक निगरानी और बढ़ावा देना, किसी रोग को महामारी घोषित करना, उसके खिलाफ लड़ना आदि को प्रेरित करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। इन दोनों ने मिलकर कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म का गठन किया है। ठीक है, कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म का गठन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बचत बैंक खातों है तो न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता समाप्त कर दी। आपको पता है बचत खाता और चालू खाता दो होते हैं। चालू खाते में जो पैसे रखने अनिवार्य होते हैं उनकी उसकी जो मात्रा होती है ज़्यादा होती है। आपको ज़्यादा पैसे अनिवार्यतः रखने ही होते हैं मिनिमम। बचत खाते में, बचत बैंक में भी थोड़े बहुत पैसे 1000, कहीं 5000, कहीं 2000 अनिवार्य किए थे। SBI ने भी इसी तरह कुछ पैसे रखने अनिवार्य किए थे बचत बैंक खातों में। उसकी आवश्यकता को अब SBI ने समाप्त कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता था। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को
इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। एसबीआई की इस तरह से स्थापना हुई। तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, याद रखिएगा, पूछता है। वहीं आरबीआई जो हमारा केंद्रीय बैंक है, उसकी स्थापना के बारे में भी जान लीजिए कि उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। शक्तिकांत दास इस समय वर्तमान में गवर्नर हैं इसके। एसबीआई ने यस बैंक के 72 अरब 50 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने की घोषणा की। किसने? एसबीआई ने। एसबीआई के बारे में आपने पढ़ा। यस बैंक इस समय जो चर्चा में है डूबने के कारण, और लोगों को भी काफ़ी डर है। हालांकि सरकार के द्वारा, आरबीआई द्वारा साफ कर दिया गया, लोगों का पैसा कहीं गया नहीं है, वो है और वो मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कि 72 अरब 50 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने की घोषणा की। अब कई लोग उसका शेयर खरीद रहे हैं, उसको डूबने से बचाने के लिए या खुद को डूबने से बचने के लिए, जो भी बात हो। तो इसमें शेयर बहुत मात्रा में आप देखेंगे खरीद रहे हैं लोग यस बैंक का। तो यस बैंक के 72 अरब 50 करोड़ रुपए के शेयर को एसबीआई ने खरीदने की घोषणा की है। तो यस बैंक के बारे में जान लीजिए, ये निजी बैंक है। सबसे पहली बात तो भारतीय राष्ट्रीय है बैंक, लेकिन निजी बैंक है, सरकारी बैंक नहीं है। 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। ठीक। समावेशी ये क्यों डूबा, क्या कारण है इसके पीछे, क्या नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, आगे क्या होगा, क्या और बैंकों के डूबने के आसार हैं, इसमें एनपीए की क्या भूमिका है, ये सब हम बाद में किसी वृहत वीडियो में, विशेष वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी होता है, इसमें भारत का जो रैंक है 46वां है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत शीर्ष पर है। स्वीडन इस सूची में पहले स्थान पे है। 2019 में भारत 47वें स्थान पे था। ये ध्यान देने वाली बात है। अगला, हिमाचल प्रदेश विश्व बैंक के साथ राज्य में जल प्रबंधन और कृषि के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए $80 मिलियन का समझौता, बड़ा समझौता किया है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने विश्व बैंक के साथ। तो ये है हिमाचल प्रदेश और इसकी राजधानी है शिमला। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, बीजेपी से हैं। यहाँ के 3 प्रमुख दर्रे हैं, शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और तीसरा बरा लाचा दर्रा। ये 3 प्रमुख दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी शिपकीला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर कल मिलेंगे इसी समय, और रात में 8 बजे वाला सामान्य अध्ययन का वीडियो देखना मत भूलिएगा। वो नियमितता रहेगी, प्रतिबद्धता रहेगी तो ही सफलता मिलेगी, ये आप नोट करके रखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।